ये है अपना सोनालिका MM39 माइलेज मास्टर। इसकी जो चिलम वाली सील है वो लीक हो चुकी है, तो इसलिए हमने इसके दो हिस्से कर दिए हैं। आप देख सकते हैं इसके जो हमने दो हिस्से किए हैं वो स्टीयरिंग के नीचे से किए हैं। इसके ऐसे दो हिस्से करने के बाद ये सिंगल क्लच है, तो इसकी हमने चिलम खोल दी है और सील नहीं डालने वाले हैं इसके अंदर। जो डबल क्लच होता है उसकी चिलम वाली सील तो डल जाती है, लेकिन जो छोटी सील होती है 25, 35, 7 वाली जो यहाँ पर PTO शाफ्ट की होती है, वो सील डालने के लिए हमें चिलम खोलने के बाद में और पहले इस तरह चिलम खोलनी पड़ेगी और फिर ये जो यहाँ पर नीचे वाली प्लेट के 4 नट हैं वो हमें खोलने पड़ेंगे। वो खोलने के बाद हमें ये इसके 6 नट खोलने पड़ेंगे। इसकी लीवर को बाहर निकालना पड़ेगा और लीवर को बाहर निकालने के बाद ये PTO वाली जो शाफ्ट है इसके जो 2 नट लगे हुए हैं 19 नंबर के, उनको खोलना पड़ेगा। तो इसका प्रोसेस और आपको बताते हैं। इसके बाद में आपको ये जो नीचे वाली प्लेट दिखाई दे रही है, गियर के नीचे जो प्लेट होती है, इसके ये 6 नट लगे हुए हैं 16 नंबर के, ये भी आपको खोलने पड़ेंगे। ये नट खोलने से पहले आपको ये जो इसका सील है वो सारा निकालना पड़ेगा और इसके बाद में ये प्लेट खोलने के बाद में आपको यहाँ पर PTO शाफ्ट होती है जो उसके आगे एक लॉक लगा होगा, उस लॉक को हमने निकाल देना है। निकालने के बाद इस शाफ्ट के चोट मारनी है थोड़ी हथौड़ा लेकर, और जिससे ये शाफ्ट पीछे की तरफ चली जाए। ये पीछे की तरफ जाने के बाद में इसके अंदर जो PTO वाली गिरारी है वो नीचे आ जाएगी अपनी। नीचे आने के बाद में जो ये ऊपर वाली शाफ्ट है जो सील वाली जो PTO शाफ्ट होती है जिसमें 25, 35, 7 सील डलती है, वो सीधी की सीधी बाहर निकाल ले। जब तक ये अपना गिरारी जो यहाँ वाली गिरारी है वो नहीं निकलेगी तब तक ये PTO शाफ्ट नहीं निकलेगी। और फिर उसके अंदर जो सील लगी होती है उसका नंबर है 25, 35, 7 और बाहर जो चिलम के ऊपर सील लगी होती है उसका नंबर है 50, 68, 8। इसके अंदर 2 प्रकार की आती हैं, एक 50, 68, 10 भी आती है, तो हमें 10 नहीं डालनी है, हमें 8 ही डालनी है। ये जो आपको ये बताया है, किसी भाई ने कमेंट किया था कि हमें ये बिना नीचे उतारे गियर को कोई ऐसा तरीका बताओ जो हम इसकी ये 25, 35 वाली सील है जो वो डाल सकें। तो आज हमने ये वीडियो बनाई है जिससे आप ये बिना गियर नीचे उतारे ही ऊपर ही इसके अंदर सील जो डाल सकते हो। इससे हमें कुछ भी पीछे से कुछ भी नहीं खोलना पड़ेगा। एक बार फिर से दिखा रहे हैं आपको। ये हमने यहाँ से क्लच वाली साइड से इसको नहीं खोलना है क्योंकि हमें क्लच का कुछ भी नहीं छेड़ना है, क्लच इसका बिल्कुल सही है। तो उसके बाद जब हम फिट करेंगे इसको तो इस कुत्ते का ध्यान रखना है इस चीज़ का। पहले इस तरह से इसको धीरे धीरे बेरिंग के अंदर डालते रहना है जैसे जैसे आगे करेंगे, नहीं तो ये अड़ जाएगा आपका ट्रैक्टर है जो जुड़ेगा नहीं। जैसे जैसे ट्रैक्टर को आगे धक्का मारेंगे इसको ऐसे पीछे करते रहना पड़ेगा हमें। और ट्रैक्टर जुड़ने के बाद में हमें इतना ध्यान रखना है कि ये थोड़ा फ्री हो, इस तरह से हिलता हो, नहीं तो ये कुछ ना कुछ डंगा तोड़ देगा।